नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुचि तिवारी और मैं हूँ बनारस से। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। इस स्टोरी को आपको बस सुनना ही नहीं है, महसूस भी करना है, क्योंकि कुछ स्टोरी बस सुनी नहीं जाती है, महसूस भी की जाती है। सो आई बिलीव कि आप ऐसा ही करेंगे। एक लड़का है जिसकी नौकरी से छिन गई है, या आप ये सोचिए कि आपसे आपकी नौकरी छिन गई है। आपके जो अपने हैं आपसे मुंह फेर ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे। कुछ आपको लग रहा है कुछ भी नहीं बचा है, तो आप क्या करेंगे? एक लड़का है, बनारस का है, बनारस के घाट से है। घाट पे वो बैठा है, उसने सोच लिया बस सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया। सुबह का समय था। एक लड़का था जिसका नाम है अमन। 21-22 साल का था। घाट पे बैठा था। आरती हो चुकी थी। मंदिर के आसपास, घाट के आसपास जो मंदिर थे, घंटियां बज रही थी। हल्की सी सूरज की किरण आ रही थी। वो रात भर घाट पे बैठा था, सोच रहा था कुछ। घाट पे तो बहुत शांति थी, लेकिन उसके मन में नहीं। बहुत शोर था उसके मन में, बहुत ज़्यादा। घाट पे बहुत शांति थी, लेकिन उसके मन में नहीं। सपने उसके बहुत बड़े थे, लेकिन हालात उसके बहुत छोटे। अमन नाम है उसका। अमन 22-23 साल का था वो, लगभग। हाँ, 22-23 साल का। 2 महीने पहले उसकी जॉब चली गई थी। घर में कोई नहीं था ना, उसको ही करना था। वैसे तो उसकी उम्र नहीं थी काम करने की, लेकिन अब वो क्या करे। उसके पिता नहीं थे, माता जी उनकी बीमार रहती थी, और इस सिचुएशन में वही था जो घर को संभाल सकता था। उसकी एक जॉब थी छोटी सी, 2 महीने पहले वो भी चली गई। समाज, लोग सोचते थे अब क्या करेगा, तो कुछ नहीं है इसके पास। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे उसका। कुछ लोग हैं जो उसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते थे। उसके दिमाग से एक आवाज़ आ रही थी, तो नाकाम है, किसी काम का नहीं। तेरे बस सपने हैं, तो कुछ कर नहीं सकता। तेरी माँ बीमार है, घर कैसे संभाल सकता है, तेरी तो जॉब भी नहीं है। अमन रोज घाट पे बैठा करता था, गंगा घाट पे रोज। लेकिन आज जिस तरीके से बैठा था ना, कुछ अलग था। हमेशा बैठता था वो, उसके लिए कुछ अलग नहीं था, लेकिन आज वो गंगा को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि आखिरी हो। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है? जब ये आवाज़ कोई और नहीं, आप खुद से महसूस करते हो, खुद की आवाज़। कोई और नहीं बोलता है आपके लिए, आप खुद बोलते हो। तो ये बहुत खतरनाक होती है जब आप खुद के लिए ऐसे सोच रहे हो, खुद से बोल रहे हो, खुद के लिए बोल रहे हो, ये कोई और नहीं बोल रहा है। बहुत खतरनाक। अमन उठा, धीरे धीरे गंगा की तरफ बढ़ा, एक एक कदम बढ़ाता गया, और बस गंगा पास में ही तभी पीछे से आवाज़ आई, बेटा रुको, कूदने से पहले मेरी एक बात सुन लो। और उसको रोकने वाला कोई और नहीं था, एक बूढ़ा नाविक था, जो उसको समझ में आ रही थी चीज़ें कि शायद ये ज़िंदगी से परेशान है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें करने जा रहा है। उसने कहा कि वो जो नाविक था काफ़ी बूढ़ा था, चेहरे पे झुर्रियाँ थी, आँखें रेड, मतलब लाइक स्किन काफ़ी उसकी सिकुड़न वाली थी, गंदे कपड़े थे। नाविक था वो, नाव चलाता था, लेकिन हिम्मत बहुत थी उसके अंदर। उसने रोका, उसने बोला मरने से पहले एक सवाल का जवाब दो। उसने अमन से बोला। जब गंगा इतनी बार सूखी, मैली हुई, गंदी हुई, तब भी बहना नहीं छोड़ा। तू क्यों छोड़ रहा है, तू क्यों रुक रहा है? ये नाविक ने अमन से पूछा। पता है अमन क्या करने लगा? वो रोने लगा तेज तेज से। और उसी टाइम उस नाविक ने कहा, हार पानी में कूदने से नहीं होती बेटा, हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अमन वहीं बैठा रह गया, सोचने लगा। और फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, शायद ये बाबा कह रहे थे, सही कह रहे थे, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द डे। आई होप कि आपने इसको बस सुना नहीं होगा, महसूस किया होगा। दोस्तों, आप भी अगर आप किसी घाट की सीढ़ी पर से बैठे हो ना, तो आपको रुकना नहीं है। ऐसे गंगा बहती है, मैली होती, गंदी होती, सूखती है, लेकिन वो बहना नहीं छोड़ती है।
वैसे हमें भी कभी भी हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हमें कितनी परेशानियाँ आए, कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है, हमें सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। लाइफ को ऐसे नहीं छोड़ना है। लाइफ बहुत मेहनत से मिलती, ये जो जीवन है वे बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। तो ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट।